मैं राम विनोद शर्मा, संस्कृत शिक्षक, पूर्वाइन मॉडल स्कूल अललपट्टी दरभंगा से अपने 6 क्लास के बच्चों को वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। 5 तारीख के वर्ग में मैंने वर्ण के विषय में भेजा था, उसको हमारे बच्चे ज़रूर देखिएगा और कॉपी पर लिखते जाइएगा। आज मैं संस्कृत शब्द परिचय के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी या अन्य भाषा में लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब आइए कैसे पहचानिएगा यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है या यह नपुंसकलिंग है। तो उसके पहचानने के लिए मैं नीचे में लिख रहा हूँ कि जिन शब्दों के अंत में ओ या विसर्ग रहे वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालका, रामा, देवा, गजक इत्यादि। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में आ या दीर्घ इकारांत हो वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रमा, लता, बालिका, नदी इत्यादि। तीसरा है नपुंसकलिंग। जिन शब्दों के अंत में अम लगा हुआ हो, अम, ओम, अम, वे शब्द प्रायः नपुंसकलिंग के होते हैं, जैसे फलम, पुस्तकम, पुष्पम इत्यादि। इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे या जिस शब्द से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालका एक लड़का, छात्रा एक छात्र, नर एक आदमी, जिससे एक का बोध हो। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। दूसरा है द्विवचन। जिस शब्द से 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे बालकौ 2 लड़का, छात्रौ 2 छात्र, नरौ 2 आदमी इत्यादि। तीसरा है बहुवचन। जिस शब्द से 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालका बहुत से छात्र, नरा बहुत से आदमी, छात्रा बहुत से छात्र। तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, फिर भी आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए मुझे बताना अनिवार्य है। अब क्या है ये बात। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, इसको अंग्रेजी में 3rd पर्सन कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में 2nd पर्सन कहते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष, जिसको कि अंग्रेजी में 1st पर्सन कहते हैं। अब उत्तम पुरुष बोलने वाला या कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, बोलता है या कहता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया होती है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। इस बात पर हर हमेशा बच्चे ध्यान दीजिए। जैसे अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवा, वयम के साथ आमा। अहम, आवाम, वयम ये तीनों उत्तम पुरुष के कर्ता हुए। बस 2 बार घटना बोले दूसरा है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे त्वम के साथ सी, युवम के साथ था, इयम के साथ थौ। अब एक बचा अन्य पुरुष, जिसको कि 3rd पर्सन कहते हैं, नीचे लिखते हैं, तब कुछ वर्क दे देंगे, बस हो गया। इसको है अन्य पुरुष।
को ही प्रथम पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए या दुनिया में जितने भी नाम हैं वे सभी प्रथम पुरुष कहलाते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है, जैसे सह के साथ ती, तव के साथ तह, ते के साथ अंति। बस अब कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में समझने में सुविधा होगी। तो प्रथम पाठ में वचन और लिंग है प्लस पुरुष है, इसको मैंने बता दिया। अब इससे संबंधित कुछ याद करने के लिए दे रहा हूँ, जिन्हें याद करके आपको लाना है। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग, हम सब। ये उत्तम पुरुष के कर्ता है, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है, उत्तम पुरुष। त्वम युवाम युयम, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युयम मीन्स तुम सब, तुम लोग। ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। और सह मीन्स वह पुल्लिंग में, तव मीन्स वे दोनों पुल्लिंग में, ते मीन्स वे सब, वे लोग। ये अन्य पुरुष के कर्ता, अन्य पुरुष के कर्ता है। अब यह हो गया सा मीन्स वह स्त्रीलिंग में, ते मीन्स वे दोनों स्त्रीलिंग में, ता मीन्स वे सब, वे लोग स्त्रीलिंग में। इसको याद कर लीजिएगा। जिस समय विद्यालय खुलेगा उस समय मैं आप लोगों से सुनूंगा, या याद कीजिएगा तो आपके हित में भी अच्छा होगा, आगे समझने में भी सुविधा होगी। शेष आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर किसी समय आप पूछ सकते हैं। संस्कृत के बच्चे, मैं आपको संस्कृत में कुछ जानकारी दूंगा। बस।